वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। दिस साइड अजय। अगर लोगों को फ्रॉड और स्कैम से बचाना है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। आपके एक शेयर से कहीं ना कहीं किसी न किसी को ज़रूर फ़ायदा हो सकता है, वो स्कैम या फ्रॉड से बच सकता है। क्योंकि आजकल डायरेक्ट सेल कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा फ्रॉड होने लगे हैं। ठीक है, पिछला क्वेश्चन था मेरा, हाउ एंड व्हाई डायरेक्ट सेल, क्यों और कैसे करना है। ठीक है, तो कैसे करना है आपको पता है, रिक्रूटमेंट करके, लोगों की ज्वाइनिंग लेकर के, क्लोजिंग करके, सेल्स करके आप डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। क्यों करना है ये तो आपके पास का मैटर है, आप क्यों करना चाहते हैं, आपका खुद का रीज़न होगा। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग करना चाहते हैं तो वो आपकी पर्सनल ग्रोथ के अकॉर्डिंग होती है कि आप उसके अंदर कितना आगे जा सकते हो, वो आपके रीज़न के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे करना है आपको कंपनी के सारे प्रोसेस पता चल जाते हैं, लेकिन क्यों करना है आप जाते हो कंपनी के अंदर, एक और जाके ज्वाइन हो जाते हो और कंपनियां आपको अपने प्लान के अकॉर्डिंग ज्वाइन करती हैं या उनके प्लान को आप देखकर अच्छा लगता है तो आप ज्वाइन होते हो। ठीक है, लेकिन आपने ज्वाइन क्यों किया है? आपने प्लान देखा, समझा, और समझने के बाद देखा प्लान अच्छा है, चलो ज्वाइन करते हैं। आपको बता दिया कैसे करना है, धीरे धीरे आप सीखते हो उसके अंदर, और आप सीखने के बाद में बिजनेस स्टार्ट करते हो। लाइक दैट जॉब भी बोल सकते हो, जॉब ही है, बट इसका एक कंपाउंडिंग रिजल्ट होता है। इसके बारे में बात करेंगे। आप ज्वाइन हुए, बट आपको कैसे करना है, आपके अपलाइन डाउनलाइन या आपके सीनियर अपलाइन आपको बताते हैं। ठीक है, क्यों करना है, आपने बिजनेस क्यों ज्वाइन किया है, आपका खुद का पर्सनल है, व्यू है। अगर उस पर पर्सनल व्यू देखा जाए, अगर माहौल के हिसाब से देखा जाए, बाहर के माहौल या गांव का माहौल, जो भी माहौल होता है उस माहौल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए कि बिजनेस क्यों करना है, तो सबसे पहले मैं यार बता दूं कि बिजनेस जो लोगों के ऊपर प्रभाव डालता है अपने विलेज या अपने गांव के अंदर, इसीलिए करना है कि अगर आप इस बिजनेस के अंदर आए हो और अगर आप ये बिजनेस कर रहे हो तो आप किसी कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, आप सेवा करने का काम करते हो। सेवा करते हो, आप लोगों की मदद करते हो, उनको 2 से 3 हज़ार, 5 हज़ार, 8 हज़ार, 10 हज़ार या कुछ ज़्यादा रुपए भी कमाने के लायक उनको बनाते हो। अगर उसकी कैपेबिलिटी है तो वो काफ़ी रुपए कमा सकता है। ऐसा नहीं है, डायरेक्ट सेल काफ़ी बड़ा प्रोफेशन है, बहुत बढ़िया बिजनेस है। और मैं बता दूं इसके अंदर सेवा कंपलसरी होता है। मैं मान लेता हूँ हर कोई सेवा नहीं कर पाता यार, डॉक्टर के पास मौका है। अगर कोई बिजनेसमैन होता है, मान लेते कोई बिजनेसमैन है, अच्छा बिजनेसमैन है, अच्छे पैसे कमा रहा है, लेकिन वो सेवा करना चाहता है, बट उसके पास मौका होगा तब करेगा ना। वो अपनी मैनेजमेंट, अपनी टीम, अपनी नेटवर्क को संभाल रहा है, अपनी नेटवर्क को संभाल रहा है, लेकिन उसके पास मौका नहीं है कि आप सेवा कर रहे हैं, वो सेवा करने के लायक है या सेवा कर पा रहा होगा। लेकिन आप हर उस कमज़ोर आदमी को, हर उस कमज़ोर इंसान को, हर उस कमज़ोर बंदे को आप जाके सपोर्ट करते हो, आप उसको बताते हो बिजनेस कैसे होता है, लेकिन वो खुद जाने क्यों करना है। क्यों का उसका रीज़न पर्सनल होता है। हम उसको ये नहीं बता सकते कि बिजनेस क्यों करना है। ज़रूर गांव के माहौल के हिसाब से वो खुद का मैं बता दूं, गांव का माहौल ऐसा है, लाइक दे, आप विदेश टूर नहीं जाना चाहते, बाहर नहीं जाना चाहते, आप अपनी फैमिली को कभी भी मुंबई, कोलकाता, कहीं पर, कोई भी नैनीताल, मनाली, कहीं पर नहीं ले जाना चाहते, मन नहीं करता आपका। लोग देखते हैं, अगर स्टेटस डालते हैं, घूमते हैं, जाते हैं, उनको अच्छा लगता है। आपका भी मन करता होगा मेरे मम्मी पापा को लेके जाएं। और अगर यार देखा जाए तो हर यहाँ पर अगर आप सेवा की बात की जाए, अगर मैं बात करूँ घुमाने वाली, तो अगर आप चाहो, ना चाहो तो घुमा नहीं सकते, तो आप सीधे कह सकते हो कि मैं, क्या फ़ायदा, मेरा कोई मतलब ही नहीं निकलता। हाँ, अगर आप 4, 5, 6 हज़ार, 10 हज़ार, 12 हज़ार, 15 हज़ार की जॉब कर रहे हो यार, आपको कहाँ मौका है कि आप जाओगे और एक विदेश टूर या कहीं पर भी, कोई भी जगह पे आप जाके अपना खुद का सेल्फ, कोई भी पर्सनल रीज़न आप क्रिएट कर रहे हो, तो आप अपने बिजनेस के लिए कर रहे हो।
और आप कहीं घूम पा रहे हो या विदेश जा रहे हो या मम्मी के लिए कुछ कर रहे हो या सेवा कर रहे हो, वो खुद का पर्सनल मैटर है, वो खुद के रीज़न होते हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपको ज़रूरत नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है डायरेक्ट सेल करने की। क्या ज़रूरत है, आप जाइए 15,000 में भी खुश हैं, 8,000 में भी खुश हैं, 10,000 में खुश हैं। अगर आप सेवा करना चाहते हैं तो आप प्लान के अकॉर्डिंग जाइए, लोगों को समझाइए, आप उसमें सेवा भी कर पाएंगे। इसमें ज़्यादा पैसे आएंगे तो आप विदेश भी जा सकते हैं, अपने मम्मी पापा कहीं पर भी जाके उनको तीर्थ यात्रा या कुछ भी कर सकते हैं। वो खुद के रीज़न होते हैं। मैं मान लेता हूँ कि आप जो भी पैसा कमाना चाहते हैं इस बिज़नेस से, अगर सही लीगल और सही कंपनी की बात करूं तो काफ़ी हैं और काफ़ी फेक कंपनियां हैं, जिनको धीरे धीरे मैं बताऊंगा कौन कौन सी गलत गलत कंपनियां हैं और कौन सही कंपनियां हैं। ठीक है, अभी मैं बात कर रहा हूं कि अगर आपके घर में एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का कोई लंबा दिक्कत आ जाता है, कोई एक्सीडेंट हुआ और उस बंदे को खून की ज़रूरत है और डॉक्टर बोल रहा है अभी 15 से 20 हज़ार रुपये जमा करो और तुरंत खून लो, अगर आप नहीं जमा करते हो 1 लाख रुपए जमा करो, ये मैटर है। कहाँ से जमा कर दोगे अगर आपके पास बजट नहीं है तो यार ये बिजनेस एक छोटे से कम इन्वेस्टमेंट से, जैसे कहते हैं लो कॉस्ट ऑफ एंट्री एंड लॉन्ग टाइम मनी, अगर आप लो कॉस्ट देकर भी अगर इस बिज़नेस को ज्वाइन कर रहे हो तो ज़रूर इस बिज़नेस को ज्वाइन करना चाहिए। ये बिज़नेस आप लोगों को बहुत सारी नॉलेज देता है, बहुत सारी नॉलेज प्रोवाइड करता है। इस बिज़नेस से आप बहुत बड़ी चीज़ें खड़ा कर सकते हो, अपने बिज़नेस को सीख सकते हो। इस बिज़नेस के अंदर कम से कम कुछ नहीं तो 2 से 3 साल के लिए ज़रूर आना चाहिए अपने लाइफ के अंदर। इससे जितनी ग्रोथ होती है, जितनी सेल्स के बारे में या जो माहौल है उस हिसाब से आपकी मेंटली ग्रोथ जो जितनी ज़्यादा हो जाती है कि आप माहौल जो भी बना हो या कोई भी माहौल बना रखा हो या कोई भी बना रखा हो, उस माहौल से आप लड़ ज़रूर सकते हैं। और आप इसे इसमें लर्निंग करने के बाद, बहुत सारी चीज़ सीखने के बाद अगर कोई अदर साइड का बिजनेस भी खोलेंगे तो आप इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ हो सकते हैं। अगर इसमें एक मोस्ट अगर कंपनी के अकॉर्डिंग देखा जाए या एक फ्यूचर के अकॉर्डिंग देखा जाए या लोगों के बातों को सुना जाए इसके अंदर, तो इसमें जो है कि फ्रीडम आपको बहुत ज़्यादा होता है। मैक्सिमम बिलियनियर इसी कंपनी ने बनाए हैं। ठीक है, पैसिव इनकम का सोर्स आपके पास ज़्यादा भी बन जाता है और एक तो पर्सनल खुद का नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग के अंदर खुद का बन ही जाता है। ये खुद के और पर्सनल व्यूज़ होते हैं और खुद के रीज़न होने के बाद होते हैं। अगर गांव के अंदर देखा जाए ना यार, अगर आप अभी सिंगल हो, आपकी शादी नहीं हुई है, कि यार आपकी शादी होने के बाद आज आप बाइक चला रहे हो, कल भी आप बाइक चलाओगे, आपके बच्चे स्कूल जाना पसंद करेंगे। आप साइकिल से गए थे और आज आपके बच्चे आने वाले माहौल में भी साइकिल से जाएंगे? ऐसा तो नहीं लगता, और ऐसा लग भी नहीं रहा है कि कोई भी आपका बच्चा स्कूल में साइकिल से नहीं जाने वाला है यार, उसको 4 व्हीलर चाहिए। आने वाला माहौल, आने वाला सिचुएशन जो होने वाला है, जो अपग्रेड बहुत तेज़ी से हो रहा है डायरेक्ट सेलिंग के लिए, बहुत सही राइट टाइम है, राइट सिचुएशन है। अगर आप इसके अंदर जाना चाहो तो आप कर सकते हो। आपके खुद के पर्सनल रीज़न होते हैं कुछ ना कुछ करने के, और इसमें वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग भी है। उससे बेहतर कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग होता है। इसमें आपको मैं बता दूं, नेटवर्क मार्केटिंग एक जॉब रिलेट है। इसमें आपको कंपाउंडिंग रिजल्ट मिल जाता है। अगर आप 15,000 की जॉब कर रहे हैं तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, 15 से 16,000 हो जाएगा, टाइमिंग वही होगी, सब कुछ होगा। बट इसमें टाइमिंग स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा लगता है, कम तो बाद में होता है। पहले स्टार्टिंग में आपको टाइम देना पड़ता है, टाइम देने के बाद आप इसमें ग्रोथ तो बहुत तेज़ी से अपग्रेड कर सकते हो। टाइम आप देते हैं, आप स्टार्टिंग में 10,000 5,000 जो भी आपकी ग्रोथ हो रही है, अगर आप धीरे धीरे उसको स्टार्टअप करते हो, कम आपका टाइम होता है लेकिन उसका पैसा भी बढ़ता जाता है। ये सेम ये ग्राफ का काम करता है। ये ग्राफ होता है, नीचे से स्टार्टअप करो आपको उतना ही रिजल्ट। यन ग्राफ, ये ग्राफ और यन ग्राफ दोनों के बारे में बाद में डिटेल बता दूंगा, लेकिन ज़रूरी सबसे ज़्यादा यही है कि आपके खुद के रीज़न आपको इस बिज़नेस के अंदर कामयाब बना सकते हैं। इसके अंदर आप आ तो जाते हैं, करना क्यों है वो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है। रही बात, ये तो गांव का और सिचुएशन के माहौल का था कि आपको डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना है, ज़रूरी है, ये खुद का रीज़न था। लेकिन अब जो सबसे एक्चुअल प्रॉब्लम है, जो मेन प्रॉब्लम है कि करना ही करना है, ये माहौल देखने के बाद जो राइट माहौल चल रही है, मैं बता दूं,
राइट माहौल, कई लोग टीचर के अंदर जॉब करना चाहते हैं, कई लोग आर्मी के अंदर जाना चाहते हैं, ठीक है। कई लोग, बहुत सारी जॉब हैं, आपको बता दें कि इतने ज़्यादा इस लाइन में या इस इंडियन गवर्नमेंट के अंदर बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ चुकी है। कई लोगों की सोच है, इतनी बेरोज़गारी हो गई है, तभी भी सरकारी नौकरी के पीछे ही भाग रहे हैं। कहाँ जाएं, सरकारी नौकरी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यार, सरकारी नौकरी बढ़िया होगी, ठीक है। तो सरकारी नौकरी करके क्या फ़ायदा? फ़ायदा तो उतना ही है जिन लोगों को नौकरी मिल जाए, और जब आपको नौकरी ही नहीं मिल रही है, जब आपको नौकरी ही नहीं मिल रही है, फिर सरकारी नौकरी के पीछे क्यों भाग रहे हैं? आर्मी के अंदर काफ़ी लोग जाते हैं, रेस लगाते हैं, दौड़ लगाते हैं, नहीं सिलेक्ट हो पाते हैं। उनके लिए खुशखबरी है, सुनना, आर्मी रोबोटिक एंड ऑटोनॉमस सिस्टम स्ट्रेटजी ला चुकी है। ये सबसे बड़ा बदलाव है। यूएस और ऑस्ट्रेलिया इसके अंदर सबसे टॉप पे है, जो आगे तरीके से जा रही है। मुश्किल स्थान, पहाड़ों जैसे बॉर्डर लाइन पे, पहाड़ में, जहाँ पर लड़ने के लिए आर्मी इंडिया की खड़ी नहीं हो सकती, वहाँ पर बॉर्डर पर वहाँ पर रोबोट खड़े किए जाएंगे। इसमें यूएस और ऑस्ट्रेलिया आगे जा चुका है। और अब आप सोच सकते हैं, इंडिया के अंदर अभी रिसेंटली चार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बिक चुके हैं, एयरपोर्ट्स। 4 एयरपोर्ट अडानी ग्रुप ने खरीद लिया है। तो आप भी तैयार हो जाइए, जो भी सरकारी मेंटालिटी के लोग हैं उनका तो फिनिश, टाटा बाय बाय होने वाला है। तो मैं बताऊं, दूसरा रीज़न इसका ये कि आर्मी के अंदर जो भी जॉब करना चाहता है, सरकारी नौकरी में टीचर की जॉब जो भी करना चाहता है, वो प्राइवेट ग्रुप होने वाला है। हेलीकॉप्टर्स वगैरह जो भी थे या जहाज वगैरह थे, वो भी एक प्राइवेट सेक्टर का हो गया है, और धीरे धीरे वो पूरा फुल प्राइवेट हो जाएगा। सबसे मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है, जो हर हालात में देख के आप लोगों को सोच में डालता है, अगर 2020 के अकॉर्डिंग देखा जाए, 2020 के अकॉर्डिंग देखा जाए, ये डिजिटल प्रॉब्लम है। 2020 में जो इंडिया के अंदर जो लोग काम कर रहे थे, 40 करोड़ 70 लाख लोग, जो एक रजिस्टर्ड है, जो लोग काम कर रहे हैं, उसमें 20 करोड़ लोग इंडियन सरकार से लोन ले रखे हैं, चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन से हो, चाहे कोई बैंक से हो, चाहे कोई कहीं से भी हो। और अगर देखा जाए 40 करोड़ 70 लाख लोग रजिस्टर्ड हैं, जॉब कर रहे हैं, और ये रेशो मैं देखूं बेरोजगारी का, तो 1992 से नीचे आता जा रहा है। 1992 से बेरोजगारी का दर कम दिखाया जरूर जा रहा है। ये एक पीडीएफ टाइप दिखा दिया जाता है ऊपर ऊपर, किसी फिक्स रीज़न से या फिक्स ये नहीं होता कि ये फिक्स ही है कि आपका बेरोजगारी दर इतना ही है। इंडिया 2013 की बात करते हैं, 2013 में अगर देखा जाए 40 करोड़ 70 लाख लोग में से 20 करोड़ लोग लोन लिए थे, उसमें अगर 2013 में बेरोजगारी का दर देखा जाए तो 5.67% था। उसके बाद 2019 तक ये नीचे आया है, डाउन। वो जो 5.67 तक था, वो सीधे 30%, 5.27 तक नीचे आया, बेरोजगारी से रोजगार दिखाया। लेकिन जहाँ तक पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो इस तरफ से तो बेरोजगारी बढ़ ही रही थी, और आज भी बढ़ रही है। अगर मैं बात करूँ 5.27 2019 के अंदर था, आफ्टर कोरोना के बाद में जो इंडिया की प्रॉब्लम और जो इतनी बेरोजगारी हुई, लोगों के पास जॉब नहीं रह गए, अगर देखा जाए तो 7.11 बेरोजगारी का दर प्रतिशत है इंडिया के अंदर। और ये इंडिया 27वें या 28वें स्थान पे है बेरोजगारी के अंदर। अगर सबसे पहले स्थान पे वर्ल्ड में देखा जाए तो वेस्ट बैंक या गाजा एक कंट्री है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का दर, वहाँ की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, वहाँ जो भी पॉपुलेशन होगी उसके अकॉर्डिंग अगर गाजा के अंदर देखा जाए तो 27.35%, 27.35% बेरोजगारी सबसे ज़्यादा टॉप पे है। और सबसे नीचे जहाँ बेरोजगारी का कोई नाम नहीं आता, कंबोडिया 0.31%, 1% भी से भी कम उसकी बेरोजगारी के अकॉर्डिंग, उसके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो बेरोजगारी दर है।
तीसरा नंबर मैं बात करूँ, इंडिया के अंदर टैक्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इंडियन टैक्स में इंडिया के अंदर अगर देखा जाए 130 करोड़ की आबादी, आपको पहले बता दिया कि 40 करोड़ लोग केवल जॉब कर रहे हैं, 90 करोड़ लोगों का पता ही नहीं है कहाँ पे हैं। अगर वो प्राइवेट कर रहे हैं तो प्राइवेट का कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि वो कुछ भी नहीं जाके इंडियन टैक्स के अंदर कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। आज डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के अंदर कुछ लोग हैं और कुछ कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर टैक्स पे ही नहीं करते। उनके अंदर उनकी कंपनी ने टैक्स का सिस्टम ही नहीं बनाया है। कंपनी खुद टैक्स पे करती है, लेकिन उनके डिस्ट्रीब्यूटर कोई टैक्स नहीं पे करते, क्योंकि अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग, या उनका सैलरी ही होता है, जो उनका इनकम आता है वो सैलरी ही होता है। ठीक है, इंडिया के अंदर अगर 130 करोड़ की आबादी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उसमें से केवल 1.5 करोड़ लोग टैक्स पे करते हैं। 1.5 करोड़ लोग, और उसमें से अगर देखा जाए 1% है इंडिया के पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, 1% से थोड़ी सी ज़्यादा है जो लोग टैक्स पे करते हैं। और 20 साल से अधिक के उम्र के लोग इसमें जो टैक्स पे करते हैं 1,60,00,000 लोग हैं जो जो कि टैक्स पे करते हैं। और 80% लोग जब इंडिया के अंदर 15,000 से कम ही कमाते हैं तो अपने घर का खर्चा देखें या टैक्स पे करने जाएं। अब आप खुद सोच सकते हो, अगर बेरोजगारी कम करनी है तो डायरेक्ट सेलिंग करनी पड़ेगी। हर कोई बंदा अगर अपने प्लान के अकॉर्डिंग 4 लोगों को, 5 लोगों को, 2 लोगों को ज्वाइन करता है तो वहाँ से कुछ ना कुछ बेरोजगारी कम होता ही है। रही बात टैक्स देने की, तो हर बंदे कंपनी के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूटर का टैक्स पे है तो वो टैक्स पे करता है, अगर नहीं है तो कंपनी पे करती है। अगर कुछ कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर टैक्स खुद पे करते हैं। और अगर देखा जाए जो एक सबसे बड़ा बदलाव आया है 2020 से 2019 से, इन चीज़ों को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने 2016 में गाइडलाइन डालने के बाद आज 2019 चल रहा है, 2020 चल रहा है, 2021 आज करंट टाइम 2021 है। 2019-20 में ये सारी चीज़ें सोचने के बाद 1,51,000 की फीस के साथ डायरेक्ट सेलिंग का डिप्लोमा दिल्ली एंड सलोनी यूनिवर्सिटी में इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया है। और ये बहुत बड़ी अपडेट है, ये बहुत बड़ी जानकारी है। इसे हर इंसान को जानना ज़रूरी है कि डायरेक्ट सेलिंग अब क्यों करना ज़रूरी है, लेकिन राइट टाइम पे राइट एजुकेशन के साथ अब इंडिया अपने आप को बदलाव कर रही है। एजुकेशन देने के बाद ही अगर लोगों को फील्ड में उतारा जाता है या कहीं पर इस प्रोफेशन में उतारा जाता है तो वो इंसान इस चीज़ को समझा सकता है, क्योंकि इंडिया की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बहुत ही जल्द आने ही वाला है कि ये चीज़ किस तरह से कैसे रन होगी इंडिया के अंदर, वो चीज़ें बदलाव में आने वाली है। और अगर अब मैं चौथा रीज़न बता दूं, सबसे बड़ा रीज़न है लोगों को सोचने के बाद हंसी आती है, ऐसे रीज़न मैंने कभी नहीं देखे होंगे और कभी नहीं सोचे हैं। ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन कितनी है? अगर 22 जुलाई 2021 के अकॉर्डिंग 22 जुलाई 2021 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 2,58,10,892 है। ठीक है, 892 है, जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन में -0.33% कंट्रीब्यूशन करती है। और पॉपुलेशन का कंट्रीब्यूशन ऑस्ट्रेलिया करती है। ठीक है, और अगर इंडिया के अंदर देखा जाए रेलवे भर्ती, केवल रेलवे भर्ती का फॉर्म देखा जाए तो रेलवे भर्ती के जो फॉर्म थे 2,51,00,000 लोगों ने फॉर्म भरा था। अब देख लीजिए ऑस्ट्रेलिया की आबादी 2,58,10,892 है और रेलवे भर्ती में इंडिया के बोर्ड में जो भरा गया 2,51,00,000। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो पूरा ऑस्ट्रेलिया इंडिया के अंदर तो बेरोजगार घूम रहा है। तो ये सारी चीज़ें बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली हैं। बेरोजगारी, ऑटोमेशन, रोबोटिक सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जॉब खा रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, कोई ऑप्शंस बच नहीं रहा है लोगों के पास, कहाँ जाएं, क्या करें। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी कुछ करो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जाना, सोच के जाना, समझ के जाना। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर डिप्लोमा का फीस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इसकी पढ़ाइयाँ चालू हो चुकी है। आज आपके पास टाइम है, अगर आप इसको समझ जाते हो तो आपके पास बहुत फ़ायदा होने वाला है। और विनर्स जो पिछले वीडियो में जो मेरा क्वेश्चन था उसके विनर्स कुछ एक भाई साहब इसमें विनर हुए हैं जिनका नाम मोहित है, गाजीपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने सही तरीके से क्वेश्चन का आंसर दिया था, तो वो इस वीडियो के विजेता हैं। उन्होंने इस वीडियो के अंदर जो भी क्वेश्चन डाला गया था या ये वीडियो उसी टॉपिक पे है, उन्होंने उस क्वेश्चन को सही तरीके से
आंसर दिया है मेरे ईमेल आईडी के थ्रू। सो अब मैं बता दूं कि एक नया वीडियो आने ही वाला है। सो यार ये वीडियो ज़रूर पहुंचाना, अगर फ़ायदा हो शेयर करना। अगली वीडियो आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगी, नया अपडेट होगा हमारे शॉर्ट वीडियो के थ्रू, आपको एक इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। शॉर्ट वीडियो हमारा आएगा, शॉर्ट वीडियो के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि हमारा न्यू वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। क्योंकि अभी कि मैंने क्लियर नहीं किया है कि वो वीडियो किस टॉपिक पे होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग के जो हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। वाई डायरेक्ट सेलिंग एंड हाउ, क्यों और कैसे करना है मैंने बता दिया। रीज़न सेल्फ होगा तो भी कर पाओगे, खुद के रीज़न होने चाहिए, और डिजिटल रीज़न तो है ही, आपको पता ही है। और कैसे करना है, हर कंपनी का खुद का प्लान होता है, वो अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे। सो यार वीडियो को शेयर करो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, ठीक है। नया वीडियो आते ही आपको अपडेट मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करने के लिए धन्यवाद। वेलकम।